तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग प्रातः कालीन सत्संग में उपस्थित हैं। पुराने जमाने में लोग दुकानदार के पास जब सरसों का तेल लेने के लिए जाता था, दुकानदार भाई 25 ग्राम 50 ग्राम या 100 ग्राम तेल देते थे, तो वह ग्राहक कहता था कुछ फाड़ दीजिए, कुछ ऊपर से और दीजिए। तो दुकानदार भाई कुछ ऊपर से दे देता था। तो आज का भी सत्संग जो है ये फाड़ के रूप में है, ऊपर से कि चलिए बाबा हैं तो हम लोग लाभ ले लें। बहुत सुंदर बात है। हम व्यर्थ के बातों में बहुत समय बिताते हैं। हम लोगों को लगता है कि सत्संग जो भाव रूप में मिला है, सोचते हैं कि काम तो बहुत है, 3-4 दिन से सत्संग किए, अब कितना करेंगे। क्या ऐसा विचार कभी मन में आता है कि अब कितना काम करेंगे? काम, पारिवारिक काम, घर गृहस्थी वाला काम बहुत कर दिए हैं, अब इससे अलग हो जाते हैं। ये मन में नहीं आता, लेकिन सत्संग 3-4 दिन हुआ तो मन उब जाता है। लेकिन उबना नहीं चाहिए, डूबना चाहिए। जितना ही आपको सत्संग मिले उतना ही और डूबिए, पूरा गहरा में जाइए, तब आपको मिलेगा जो मिलने लायक है। जो एक बार मिल जाएगा फिर आपसे कभी बिछड़ेगा नहीं। और संसार में आपसे जो कुछ भी मिलता है सब बिछड़ने वाला है। बेटा, बेटी, धन, संपत्ति, जितना कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सब एक दिन बिछुड़ जाएगा। लेकिन परमात्मा अगर एक बार मिल जाए तो फिर दोबारा कभी बिछुड़ता नहीं। लेकिन हम उनके लिए क्या प्रयास करते हैं? संसार के लिए जो क्षणभंगुर है, जो विनशने वाला है, उसके लिए तो हम जी जान लगा देते हैं। ये जवानी को पानी पानी कर देते हैं। लेकिन जो सदा हमारे साथ रहने वाले हैं उनके साथ हम लोगों का मन अच्छा नहीं लगता है, मन को अच्छा नहीं लगता है। मन एक वस्तु पर टिकता भी नहीं है। बढ़िया से देखिएगा मन को, मन एक वस्तु पर टिकता भी नहीं है। कभी यहाँ, कभी वहां, कभी इस वस्तु पर, कभी उस वस्तु पर। एक जगह रहने का इसका स्वभाव ही नहीं है। अगर यह एक जगह रहने लगे तो इसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। ये अपना अस्तित्व खो देंगे। और इसका अस्तित्व जब
हो जाएगा तभी आत्मा का अस्तित्व प्रकट होगा। और जब तक ये अपना अस्तित्व लिया हुआ है तब तक आत्मा का अस्तित्व प्रकट नहीं होता है। आत्मा के ही अस्तित्व पर यह खड़ा है, आत्मा के ही अस्तित्व पर यह मन खड़ा है। लेकिन जैसे ही ये मन का अस्तित्व नाश होगा वैसे ही आत्मा दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक एक तत्व का दृढ़ अभ्यास ना हो। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास, एक ही जगह पर मन टिका रहे। हम आप मोबाइल चलाते हैं तो कोई वीडियो देखते हैं तो सोचते हैं कि यही वीडियो देख करके अब मन संतोष हो जाएगा। सुने, मन इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, मतलब इसका काम ही है खुरपात करना, इधर से उधर जाना इनका स्वभाव ही है। इसलिए यह मन को एक जगह टिकाइए, एक जगह लगाइए। वह एक जगह क्या है? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। वह एक जगह क्या है, इसी बात को समझना है। अभी हम लोग सुन रहे थे, मैत्रेय उपनिषद का पाठ किया गया और इस पाठ में सुन रहे थे संध्या करने के लिए। संध्या संधि शब्द से बना है। संधि मतलब जो मिलन। कल सुबह में पाठ हुआ था योग शिखोपनिषद। योग इसका मतलब जोड़ होता है, योग मतलब जोड़, दो का मिलन। संध्या शब्द भी दो के मिलन से बना हुआ, दो के जोड़ से बना हुआ। जैसे उदाहरण लीजिए, जैसे दिन का अंत होता है और रात्रि का शुरुआत होता है, दोनों का जो जोड़ है, मिलन स्थान है, इसी का नाम है संधि, संध्या। फिर रात्रि का अंत, दिन का शुरुआत, सूर्य उदय के समय में, ये भी दो संधि से बना है। रात का अंत हो रहा है, दिन का शुरुआत हो रहा है, दोनों के जोड़ का नाम ही संधि है, संध्या है। फिर अपराह्न, पूर्वाह्न का अंत और अपराह्न का शुरुआत, दोनों का जोड़, जैसे दोपहर हम आप कहते हैं, ये दोपहर, ये त्रिकाल संध्या बहुत प्राचीन है। ऋषि मुनियों के द्वारा ये प्राचीन संध्या है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि भी ये संध्या वंदन करते थे। 3 समय ध्यान साधना, स्तुति विनती ऋषि मुनि भी करते थे। और हम आप भी ऋषि मुनि के संतान हैं। तो बाप अगर त्रिकाल संध्या करता था तो बेटा क्या करना चाहिए? बेटा को नहीं करना चाहिए। बाप करता था तो बेटा को भी करना चाहिए। तो हम आप ऋषि संतान हैं, हम आप राम के संतान हैं, हम आप शिव के संतान हैं, हम आप भगवंत के संतान हैं, संत के संतान हैं। तो संत के संतान को कैसा होना चाहिए? भगवंत के संतान को कैसा होना चाहिए? जैसे हमारे इष्ट हैं वैसे ही होना चाहिए। तो ऋषि मुनि के द्वारा प्राचीन समय से ही ये संध्या आ रहा है, त्रिकाल संध्या। 3 समय ध्यान साधना करने के लिए। एक तो वहां पर जोड़ है दिन और रात का जोड़, इसको संध्या कहते हैं। एक यहाँ पर भी जोड़ है, एक है इंगला और दूसरा है पिंगला, और दोनों का जो जोड़ स्थान है इसको भी संधि कहती। यहाँ पर कहती संध्या करने के लिए, दोनों के जोड़ स्थान पर, दोनों के मिलन स्थान पर कहती संध्या करने के लिए। तो ऋषि कहते हैं, हम आप सुन रहे थे मैत्रेय उपनिषद से। ये मैत्रेय ऋषि कौन थे? ये मैत्रेय ऋषि जाति के ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होने के कारण पुराने जमाने में ब्राह्मण जो होता था
उनको नियमित रूप से संध्या वंदन करना पड़ता था, त्रिकाल संध्या करना पड़ता था, 3 समय ध्यान साधना करना पड़ता था, स्तुति करना पड़ता था। तो प्राचीनतम की बात है, अभी की बात नहीं है। आजकल जो ब्राह्मण संध्या नहीं करते हैं वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है, और जो इस तरह से करेंगे तप तपस्या वगैरह, कहेंगे कि ये मतलब अच्छा ब्राह्मण नहीं है, ये ना समझ है। लेकिन ये पुराने जमाने की बात है। तो मैत्रेय ऋषि भी एक ब्राह्मण थे। वे बराबर संध्या वंदन करते थे, बराबर ध्यान साधना करते थे, बराबर तपस्या में लीन रहते थे। लेकिन कुछ दिनों से ये संध्या वंदन करना छोड़ दिए थे, ध्यान करना छोड़ दिए थे, जहां तहां एकदम मस्त रहते थे। तो उनकी पत्नी पड़ोसन में जाती थी तो अन्य महिला कहती थी कि तुम्हारा भी पति कोई ब्राह्मण है, इस संध्या वंदन वगैरह सब कुछ करना छोड़ दिए हैं, ये तो ब्राह्मण नहीं, ये तो शूद्र है। उनकी पत्नी अपने पति से बोले कि मैं जब पड़ोसन में जाती हूँ तो पड़ोसन की महिला ऐसी बात बोलती है। उनके पति कहते हैं, देवी अब तुम ही बताओ मैं संध्या कैसे करूं? संध्या कब नहीं किया जाता है? जब कोई अछूत हो जाता है, छुआछूत हो जाता है, तब तो संध्या नहीं करते हैं। मेरे यहाँ भी 2 छुआछूत हो गया है, 2 छुआछूत हो गया। बोले कि क्या मेरे यहाँ? बोले कि हाँ देवी, मेरे यहाँ से मतलब मेरे अंदर की बात है, ये बाहर की बात नहीं है। बाहर में भी छुआछूत होता है, लेकिन ये मेरे अंदर में घटना घटी है, छुआछूत हुआ है। बाहर में भी कोई मर जाता है या किसी का जन्म होता है तो संध्या वंदन लोग नहीं करते हैं कि छुआछूत में कैसे करेंगे, अशुद्ध है। तो मेरे अंदर में भी 2 छुआछूत हो गया। बोले कि वह कैसा? कहते देवी मेरी मोह रूपी माता मर गई, मोह रूपी माता जो सभी व्याधियों का जड़ है। सत्संग में कौन नहीं आने देता है? ध्यान साधना कौन नहीं करने के लिए देता है? आप कभी विचार किए हैं? मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि के पुनि उपजहि बहुसूला। कहते हैं कि मोह ही हम आपके पास में ऐसी मोहनी जाल है, मोह जो कि सबको फंसा करके रखा हुआ है। इस संसार में उजराने का काम करता है, बांधने का काम करता है मोह। मोह के ही कारण हम आप शुभ काम नहीं कर पा रहे हैं। जब ये मोह हट जाता है तो हम लोगों के अंदर में अच्छा काम करने की इच्छा जगती है। अब मोह जब आ जाता है तो कहते हैं अरे क्या करेंगे, छोड़ो ये सब बात। वाजस्रवा ऋषि जब यज्ञ कर रहे थे तब उसके अंदर मोह नहीं था। तब उन्होंने कहा कि अच्छी से अच्छी वस्तु दान करूंगा। जब दान देने की बारी आ जाती है तो मोह हो जाता है उस वस्तुओं से, उन वस्तुओं से मोह हो जाता है। और कहते हैं तब बढ़िया दान नहीं करेंगे, तब बूढ़ी का दान करने लगे। ये तो मोह का ही दूसरा रूप है। मोह आ गया कि बढ़िया गाय कैसे दान करेंगे? बाबा को बोल दिए 5,000 रुपया सत्संग मंदिर में देंगे। अरे 5,000 रुपया कमाने में कितना समय लगा? नहीं, हाँ महात्मा जी इतना नहीं दे पाएंगे, 2,000 में काम चला लीजिए, 1,000 ले लीजिए। नहीं है पैसा, क्या करेंगे? इधर जो भी काम हो रहा है सब काम कर रहे हैं। मोह हो गया पैसा के प्रति। एक माता जी अपना बेटा गच्छी थी, साधु में दे देंगे। अब बाद में मोह हो गया, नहीं बाबा नहीं दे पाएंगे, बेटा नहीं। मोह का ही तो दूसरा रूप है। जिस समय उदारता आती है, मोह हमारे अंदर से हट जाता है तो हम मतलब जो है बढ़िया काम से मुकर जाते हैं, संकल्प लेकर भी मुकर जाते हैं।
हमारे ये जो है गिरधर बाबू सेठ जी, धन के प्रति मोह नहीं था, एकदम 3-4 दिन में पूरा लगातार एकदम भव्य आयोजन करवाए, कितना लोग आए, 2-3 दिन तक एकदम चला भंडारा लंबा चौड़ा। मतलब धन के प्रति मोह नहीं होने के कारण इन्होंने ऐसा किया। क्या सेठ जी की तरह और कोई धनी नहीं है यहाँ? और भी तो होगा, लेकिन उनको धन के प्रति मोह है। बड़े बड़े नौकरी करते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन धन से मोह है, उसको पूरा मुट्ठी बांध करके रखा हुआ है। मोह होने के कारण वह धर्म काम नहीं कर पा रहा है, अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये धन का मोह, पद का मोह या शरीर के प्रति मोह, ये जितनी भी मोह है सब भक्ति में बाधक है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हर एक मोह से ऊपर उठना पड़ेगा। तो कहते हैं कि देवी मेरे अंदर जो मोह था, चाहे धन का मोह हो या पद का मोह हो या शरीर के प्रति मोह हो या परिवार का मोह हो, कोई भी मोह हो, ये मेरी जो है ना मोह रूपी माता ही मर गई। और जब मोह रूपी माता जब मर गई, तब जन्म किसका हुआ? बोध रूपी पुत्र का, ज्ञान रूपी बेटा का जन्म हुआ। ज्ञान किसको कहते हैं? हम आप तो सोचते हैं कि हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उसका थोड़ा नॉलेज हो जाता है, या हम गीता रामायण पढ़ते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमको ज्ञान हो गया। ये असली ज्ञान का लक्षण नहीं है, ये असली ज्ञान नहीं है, नकली ज्ञान है। और ये नकली ज्ञान तो मुखमुख में भरा हुआ है, ये ज्ञान झूठा ज्ञान है। हाँ, जो मुंह से निकलता है तो झूठे न हुआ, नहीं हुआ झूठा। मुंह से जो ज्ञान निकलता है ये झूठा है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान कभी भी झूठा नहीं होता है, वो सदा पवित्र है। लेकिन वह निकलता कहां से? मुंह से नहीं निकलता है। ये दो नैनों के बीच में जब संध्या करते हैं तब वो असली ज्ञान निकलता है। वो असली ज्ञान ही आपको मोक्ष दिलाने वाला है, मुक्ति दिलाने वाला है। ये सब ज्ञान जो है ना, ये सब ज्ञान आपको संसारी में बांधने वाला है। कितना हो आप प्रवचन करता बन जाइए, कितना हो बड़ा आप श्रोता बन जाइए, तो क्या आप मोह से ऊपर हो जाइएगा? मुक्ति मिल जाएगी। नाय महात्मा प्रवचने लभ्यो ना मेधयाना बहुना श्रुते यमे वैश विरुणुते तेन लभ्यस तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। ये आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है, ना ही धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह आत्मा का जो वर्णन करते हैं साधक, उसी आत्मा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो वह आत्मा को प्राप्त करने के लिए, उसी आत्मा के द्वारा आत्मा को प्राप्त करने के लिए कौन ऐसा जगह है? कहते यही संधि वाला, यही दोनों के जोड़ वाला जगह है, जहां पर हम आपको सही ज्ञान हो सकता है। तो इसी को जानने के लिए कहते हैं कि मोह को खत्म करना पड़ेगा। यहां आइएगा, यहां पर मोह नहीं रहता है। ये आंख से देखते हैं तब मोह उपजता है, आंख से देखते हैं तब आपके अंदर काम उपजता है, आंख से देखते हैं तब आपके अंदर में क्रोध, लोभ, जितनी भी विकार हैं, ये आंख से ही उपजता है, कान से ही उपजता है। ये दोनों विकार का दो इंद्रियां मजबूत जगह है। आंख से 83% विषय की तरफ खिंचाव है, कान से 14% विषय की तरफ खिंचाव है, बाकी बचा ये 3 है। 83, 14 कितना हो गया है? 97। इधर 1-1 बच गया, तो 1-1 हाँ करके 100% खिंचाव विषय की तरफ। हाँ,
ज्यादा है, आंख से ज्यादा है। जैसे ही आंख से रोक देते हैं बस उधर चल देते हैं। मोबाइल, ये स्क्रीन टच मोबाइल नहीं था तो खिंचाव था लोगों का ज्यादा मोबाइल के प्रति। हाँ, गाना तो पहले भी लोग सुनते थे, लेकिन ऑडियो में, वीडियो नहीं था, ऑडियो था तो लोग इतना आकर्षित नहीं थे। अभी मैं जब आया तो यहाँ पर एक ऑपरेटर सोया हुआ था, बगल में ईयरफोन रखा हुआ था, गमछी था। मतलब रात में जब वो सोए तो पहले वीडियो देखे ईयरफोन लगा करके। इससे मतलब स्पष्ट होता है कि रात में ईयरफोन लगा करके देखे, इसीलिए 7 बजे तक सोया हुआ था। जब सत्संग होगा तो सो रहा था। क्यों? यही आंख के प्रति खिंचाव, आंख के प्रति जो खिंचाव है। आवाज बोलिए श्री सद्गुरु। तो आंख के प्रति अधिक खिंचाव है, रूप के प्रति लोग अधिक भाग रहे हैं। बच्चा जैसे मीटिंग में जाता है वैसे कहते मोबाइल दीजिए, तो मोबाइल से पढ़ाई तो करते हैं लेकिन पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रह जाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि मोबाइल लेने के बाद पढ़ाई से ज्यादा वीडियो देखने में ही उसका समय बीतता है, लेकिन अपने गार्जियन को चकमा दे करके बाहर में रहते हैं, कहते हैं हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो तो आगे परीक्षा में ही निकलता है कि तुम क्या करते हो। मतलब कहने का मेरा है, ये आंख ही मूल जड़ है विषयों की तरफ ले जाने का। दूसरा है काम। ये अगर आपका दोनों ठीक हो जाए फिर कहना क्या, वो जो एक एक है वो तो अपने ठीक हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, मोह सकिल व्याधि कर बोला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुसुला। कहते हैं कि ये अनेक प्रकार का शूल उपजता है। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध नित्य पित्त छाती जारा, प्रीति करम जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दिखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ये सब नाम सुन को जाना। कहते हैं कि ये सब जितने भी व्याधियां हैं सब इसी के कारण उपजता है। इसलिए इन व्याधियों को अगर जड़ मूल से समाप्त करना चाहते हैं तो कहते हैं कि इसी के लिए मोह रूपी माता को समाप्त करना पड़ेगा। तो मैत्रेय ऋषि के अंदर में जो मोह था वह जड़ मूल से समाप्त हो गया। इसलिए कहते हैं कि देवी मेरे अंदर मोह रूपी माता मर गई, लेकिन जन्म किसका हुआ? बोध रूप पुत्र का, ज्ञान का जन्म हो गया। ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनसे कभी गलती नहीं होती है। हम आप कभी गलती करते हैं, कभी सही करते हैं, कभी पुण्य करते हैं, कभी पाप करते हैं, कभी पाप करते हैं, कभी पुण्य करते हैं। जैसे सरसी लोह की, छिन पानी छिन आग। जैसे लोहार का सरसी होता है, कभी आग में जाता है, कभी पानी में जाता है, कभी सुख में जाता है, कभी दुख में जाता है। ऐसे हम आपका भी जीवन इसी तरह से सुख दुख के मिश्रण से बना हुआ है। कभी पुण्य करते हैं, कभी पाप करते हैं, ये होते रहता है। लेकिन जो महापुरुष, जो साधक अपने अंदर में मोह रूपी माता को मार देते हैं, वे कभी भी गलती काम उनसे नहीं हो सकता है। अनजान में भी, स्वप्न में भी, जागृत में तो उससे गलती होगा ही नहीं, लेकिन स्वप्न में भी वे सचेत रहते हैं, वहां पर भी उनसे गलती नहीं होती है। सपनों में भी गलती नहीं होती है, जिसके मोह रूपी माता मर जाती है, बोधमय पुत्र का जन्म हो जाता है। तो क्या करते हैं, हमारा जब बाल बच्चा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पालते पोसते हैं कि छोड़ देते हैं? बाल बच्चा का जब जन्म होता है तो उसको पालते पोसते हैं ना। वैसे ही जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह ज्ञान को पालता पोसता है, धीरे धीरे इसको बड़ा करता है और ऊपर की ओर जाता है। चलते चलते यही ज्ञान अंत में मोक्ष दिलाता है, परमात्मा से मिलाता है। इसलिए योग और ज्ञान दोनों की आवश्यकता है, संध्या करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को संध्या करना चाहिए, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसा मत सोचिए कि ब्राह्मण ही संध्या करेंगे, हम आप संध्या क्यों करेंगे।
ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो जन्म जिसका होता है, मां के गर्भ से निकलता है, वो शुद्र होकर के जन्म लेता है। उसके बाद यहाँ आकर के अगर कोई पूरे पहुंचे हुए संत सदगुरु से दीक्षा शिक्षा ले लेते हैं तो वही हो जाता है द्विज, उसका दूसरा जन्म होता है, इसलिए वह द्विज हो जाता है। और वही जब ध्यान साधना करते हैं, संध्या बंदन करते हैं, तो वही एक दिन ब्रह्म जनाति चो ब्राह्मण, वह ब्रह्म को जान जाता है, परमात्मा को जान जाते हैं। उसके बाद उनमें परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है और वही असली ब्राह्मण है। भगवान बुद्ध जाति से ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं कहते थे। भगवान बुद्ध एक ऐसे महापुरुष हुए, वे क्षत्रिय से निकले हुए थे। हाँ, क्षत्रिय खानदान से भगवान बुद्ध निकले हुए थे, लेकिन अपने भिक्षुओं को जो मोक्ष पा लेते थे, चाहे वह शूद्र ही क्यों नहीं है, उसको वे ब्राह्मण कह करके पुकारते थे। ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण कहता था कि आप अपने भिक्षु को ब्राह्मण क्यों कहते हैं? मैं तो जाति का ब्राह्मण हूं, आप मुझे ब्राह्मण क्यों नहीं कहते हैं? भगवान बुद्ध कहते थे कि कोई जाति से जन्म लेने के बाद मैं इसको ब्राह्मण नहीं कहता हूं, लेकिन जो जाति से ब्राह्मण हो या ना हो, लेकिन अपने अंदर में जो धस करके अपने आप का साक्षात्कार जो कर लिया है, उसको मैं ब्राह्मण कहता हूं। एक छोटा श्रामणेर था, 7 वर्ष का छोटा सा श्रामणेर था, 7 वर्ष का केवल। और वह श्रामणेर लोग जो है उसको लकुंटक श्रामणेर कह करके पुकारते थे। उसका कान पकड़ लेते थे, कहते श्रामणेर कहो, मन लगता है, ध्यान में मन लगता है, भिक्षु में मन लगता है। वह किसी को कुछ उत्तर नहीं देते थे। एक दिन जब वह श्रामणेर आ रहा था, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो, ये अपने माता पिता को मार करके आ रहा है, अपने माता पिता को मार करके आ रहा है। सब आश्चर्यचकित हो गए कि अपने माता पिता को मार रहा है। बोले कि हाँ, ये मोह रूपी माता को मार दिए। हाँ, अपने माता पिता को मार करके देखो विचरण कर रहा है। मतलब जो ऐसे होते हैं वही असली ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मणों की प्रशंसा की जाती है, न कि जाति से ब्राह्मण होने पर। हम आप भी ऐसा ब्राह्मण हो सकते हैं अगर साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, परमात्मा की तरफ चलेंगे। परमात्मा को पाने के बाद कोई जाति परम वर्ण कुल नहीं रहता है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पाति से ऊपर उठ करके जब तक हम हरि को नहीं भजेंगे, परमात्मा को नहीं भजेंगे, तब तक उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसको पाने के लिए हम आपको हर एक मद से ऊपर उठना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोई, तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोए। विद्या मद अरुगुण मद, राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। ये जो घमंड है, हम जाति के बड़े हैं, हमारा जाति है, हमारा जाति है, ये हैं वो हैं, हम अच्छे कुल के हैं, अच्छे कुल में जन्मिया, करनी ऊंच न होए। ऊंच कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए। स्वर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा होए। ऐसे कुल की निंदा की गई है। उच्च कुल से मतलब है आपके अंदर में ईश्वर भक्ति के प्रति आदर होना। चाहे आप नीच कुल से ही क्यों नहीं है, लेकिन ईश्वर भक्ति का आदर आपके हृदय में है। ईश्वर भक्ति करते हैं तो आप नीच से उच्च हो जाएंगे। शूद्रनी से कुलहंडो ब्राह्मण पद पाता है, तो शूद्र से भी ब्राह्मण पद पाया है। क्यों? ईश्वर भक्ति करके। हम आप भी करेंगे तो जरूर करेंगे, इसी से हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा।
तो फाहे के रूप में न दिया जाएगा। तो जितना भी आप लोग सुने हैं इसको अपने जीवन में धारण करेंगे, जरूर कल्याण होगा। इसी वचन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।